ये थी आपको नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी। सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स। सो टाइप्स में फर्स्ट इज फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस। फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि उस डिजीज़ की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से अचानक से किसी भी ऑर्गन सिस्टम को फेलियर हो जाना या फिर उसमें डिसेबिलिटी आ जाना, दैट इज़ फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस। ठीक है, अगर मायोकार्डियम लेयर में इन्फ्लेमेशन वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और किसी ऑर्गन में डिफ़िकल्टी हो रही है उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करने में, दैट इज़ फुलमिनेंट मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज एक्यूट मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि दैट इज़ वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एंड ठीक है, ट्रीटमेंट से को वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज क्रॉनिक एंड एक्टिव मायोकार्डाइटिस। सो क्रॉनिक मायोकार्डाइटिस क्या होता है, दैट इज़ फॉर अगर कोई डिजीज़ लंबे टाइम से चलती आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉनिक। सो पेशेंट इनिशियली रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट को, लेकिन रिलेप्स एंड फाइनली डेवलप हार्ट डिसफंक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू जो करेगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, बट दैट इज़ वेरी डिक्रीज चांसेस टू कि वो पेशेंट जो है ठीक हो जाए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट इज क्रॉनिक परसिस्टेंट मायोकार्डाइटिस। क्रॉनिक परसिस्टेंट मायोकार्डाइटिस मीन्स वो जो इन्फ्लामेशन है परसिस्टेंट रहेगी बॉडी में, ठीक है, एंड मिनिमल टू नो हार्ट डिसफंक्शन, बट मिनिमल टू नो हार्ट डिसफंक्शन। ठीक है, दीज आर द टाइप्स। ठीक है, टाइप्स अकॉर्डिंग ड्रग्स के हिसाब से भी हो सकते हैं। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, लाइक डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग्स अगर कोई ले रहा है तो उसकी वजह से, इंट्रान्यूकिन 2 की वजह से, ठीक है, कोकिन की वजह से एंड एम्फेटामाइंस की वजह से। सो दीज आर ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट आपका इम्यूनोलॉजिकल मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें डिजीज़ आपकी है चर्क स्ट्रॉसिस सिंड्रोम एंड वेगर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस। अगर आपने ये डिजीज़ नहीं पढ़ी हैं तो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट आवर वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, बट अभी के लिए आपको जानना है कि इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये डिजीज़ जो है हो सकती है। नेक्स्ट आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी, जैसे लाइक बैक्टीरिया में कौन कौन सा इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा, ट्रेपोनोमा पैलिडियम यानी कि सिफिलिस एंड लाइम डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है बैक्टीरियल में। नेक्स्ट इज फंगल की वजह से, कैंडाइडा की वजह से, या हिस्टोप्लाज्मा की वजह से, या एस्परगिलस की वजह से भी जो है आपको मायोकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टाइप अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ एक्यूट क्रॉनिक। ये जो है टाइम पीरियड के हिसाब से है आपका, ये ड्रग इंड्यूस्ड है, ये इम्यूनोलॉजिकल है एंड दैट इज़ बैक्टीरिया की वजह से और फंजाई की वजह से। ठीक है, दैट इज़ द टाइप। नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है कि पेशेंट विल हैव फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, जॉइंट पेन, लोअर एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग एंड एक्टिव फीलिंग इन द चेस्ट। ठीक है, एंड पेशेंट को जो है डैमेज हो सकती है हार्ट मसल, जहाँ पर कि हार्ट का फेलियर भी हो सकता है। अगर डिजीज़ बहुत ही लंबे टाइम तक रहेगी तो हार्ट का फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट विल फील व्हाट, पाल्पिटेशन। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन। पाल्पिटेशन क्या होता है, सो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डालती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पाल्पिटेशन। ठीक है, ये एक साइन एंड सिम्टम है एंड आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये साइन एंड सिम्टम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यू शुड नो दैट कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कैसा सिम्टम दिखता है। ठीक है, मायोकार्डाइटिस मेनली तो ये आपको चिल्ड्रंस में देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड चिल्ड्रन में क्या होगा कि फीवर होगा, उनको फेंट हो सकते हैं, जो बच्चे होते हैं वो फेंट हो सकते हैं अक्सर, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, रैपिड ब्रीदिंग होगा एंड रैपिड और एबनॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि एरिदमिया होगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस में हम करते हैं पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, मायोकार्डियल का बायोप्सी, ईसीजी, इको एंड हम उसका करते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम ईएसआर वगैरह करते हैं, दैट विल जो कि आपका इंक्रीज आता है, बट उससे ही हमें नहीं पता चलेगा कि मायोकार्डाइटिस है। ठीक है, और भी टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट अगर आप कॉम्प्लिकेशंस देखें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला तो कॉम्प्लिकेशन हार्ट फेलियर हो सकता है, बिकॉज अगर हमने पैथोफिजियोलॉजी देखी थी तो उसमें जो है कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रहा था। सो अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो एट अ टाइम क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आपका हार्ट फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे।
अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दीज केसेस आर रेयर एज मोस्ट पेशेंट हु हैव मायोकार्डाइटिस रिकवरी एंड रिज्यूम हेल्दी हार्ट एक्टिविटी। एंड अदर कॉम्प्लिकेशन में आपका जो है आपकी एरिदमिया हो सकता है, ठीक है, एरिदमिया हो सकता है, एंड अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो सकता है, एंड आपका नीड पड़ सकती है, रेयर केसेस में आपको हार्ट ट्रांसप्लांट की नीड भी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखें, क्या क्या ड्रग हम देंगे उसको, तो हम उसको देखें कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है, टू हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, एंड कार्डिक मेडिएटर्स देंगे उसको, जैसे कि आपने बीटा ब्लॉकर हो गया, एसी इनहिबिटर हो गया, ठीक है, या उसको हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे बिकॉज हाइपरटेंशन हो सकता है क्योंकि, सो हम उसको देंगे लो सोडियम डाइट, एंड हम उसको देंगे डायूरेटिक थेरेपी, बीपी वगैरह को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, डायूरेटिक्स देते हैं। नेक्स्ट हम देंगे उसको एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर जो है इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, सो उसको हटाने के लिए वी विल गो फॉर एंटीबायोटिक थेरेपीज। एंड इम्प्लांटेशन कर सकते हैं पीस मेकर का, ठीक है, एंड अ डिफिब्रिलेटर मे बी नेसेसरी व्हेन द हार्ट इज एक्सट्रीमली डैमेज, डॉक्टर में रिकमेंडेड टू अ हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इससे कैसे बचा जा सकता है, सो पीपल को अवॉइड करना चाहिए अगर उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो उसको उन चीज़ों को अवॉइड ना करके उसको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए ताकि वो रिकवर कर सके एंड ठीक हो सके जल्दी से। गुड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, मिनिमाइज एक्सपोजर टू टिक्स, ठीक है, नोट अवॉइड, एंड स्टे अप टू डेट ऑन द रिकमेंडेड वैक्सीन्स इंक्लूडिंग दोज द प्रोटेक्ट अगेंस्ट रूबेला एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो भी वैक्सीन इन्फ्लुएंजा एंड रूबेला को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है उसको पेशेंट को या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को उसको जाके लगवाना चाहिए ताकि जो है ये डिजीजेस ना हो, पहले से ही हमें जो है प्रिवेंशन ले लेना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, पहले तो आपको असेस करना है पेशेंट का कंडीशन। फर्स्ट लाइन हमारी यही होनी चाहिए कि असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट। नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, डाइट पैटर्न मेंटेन, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिकेशन एट द टाइम, ठीक है, should be given, documentation, explain procedure and maintain hygiene to prevent him from infection. So this is the nursing management. I hope you understand the lecture, and अगर आपको कोई भी doubt है then you can ask me in comment section, and yeah, अगर आपको कोई advice देनी है स्टडी लेक्चर को लेके देन आप वो भी दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ दिक्कत हो रही है मैं उसे ठीक कर पाऊँ, एंड उसे ठीक करने के लिए मुझे जो भी मुझसे होगा आई विल एक्सप्लेन इन माई लेक्चर। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है, सेकेंड ईयर के या फिर फर्स्ट ईयर के किसी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कैंसिल होंगे, वो ज़रूर होंगे। तो आप लोग अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करें बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम आपका नवंबर में होता है, अक्टूबर नवंबर, सो अभी बहुत टाइम है। सो आप उसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें अभी से, हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में भी हो सकते हैं। सो आप उसकी प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर you can ask me in comment section, I will explain definitely, and don't forget to like, share and subscribe to my channel। अगर आपको समझ आ रहा है तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड येस, मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बिकॉज कोरोना चल रहा है अभी, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बिकॉज एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पक्का होंगे, ठीक है। So this is all about myocarditis. So yes, thank you for watching the video.